नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एसपी ब्लॉग्स पर। दोस्तों आज की वीडियो इंडिया, बहरीन, कतर और कुवैत से जुड़ी हुई है। इसमें सऊदी अरब की न्यू वीज़ा के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो के एंड तक बने रहना। आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दूसरी तरफ में मैं आपको बताऊंगा सऊदी अरब में कोरोना के अपडेट को मैं शेयर करूंगा और इंडिया की इस विषय में थोड़ी बात हो सकती है बड़ी भी हो जाए, तो आप लोगों को वीडियो तक बने रहना एंड तक। उसके बाद में आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों वीडियो को कर लेते हैं शुरू भी। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेता हूं सऊदी अरब में कोरोना की स्थिति, जो कि इस टाइम में भी कुछ कम नहीं है, स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सऊदी अरब में आज की डेट में 1072 केस निकले हैं। इसमें 858 लोग रिकवर हुए और 9 लोगों की डेथ हुई है। सबसे ज्यादा रियाद में 447 केस पाए गए हैं। ये सऊदी अरब में कोरोना की स्थिति बिगड़ती जा रही है। फिर धीरे धीरे, हालांकि और देशों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ पर बहुत नियम भी पालन किए जा रहे हैं और नए नए नियम बनाए भी जा रहे हैं। उन देशों से फ्लाइटों को भी बंद किया गया है जहाँ पर कोरोना के नए वेरिएंट पाए गए हैं और वो वहाँ पर ज़्यादा यानी कि कोरोना के केस हैं भी। जैसा कि इंडिया की बात कर लें तो इंडिया सबसे खास में सऊदी की ब्लैक लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर इंडिया आता है, क्योंकि इंडिया के कोरोना के केस अगर आपको मैं बता दूं तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए, इंडिया के केस 3,46,786 केस हैं। इंडिया के आज के केस 24 अप्रैल के 3.5 लाख पहुंच चुका है। अब आप सोच सकते हैं कि इंडिया क्यों ब्लैक लिस्ट में सबसे पहले सऊदी अरब के है। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं सऊदी अरब। तो फ्लाइट तो खोलने का कोई मतलब ही नहीं, 17 मई को फ्लाइट नहीं खुलेगी। तो किसी भाई ने हमसे सवाल भी किया था, यहाँ पर नदीम शेख भाई ने सवाल किया था, न्यू वीजा वाले क्या भाई चालू है क्या सऊदी अरब का? न्यू वीजा सऊदी अरब का चालू है क्या? तो मैं आपको बता दूं भाई साहब नदीम भैया कि अगर जब फ्लाइट ही ब्लैक लिस्ट में है, इंडिया सबसे 1 नंबर पे ब्लैक लिस्ट में है, तो नया वीजा तो कोई मतलब ही नहीं कि चालू हो जाए या नए वीजा के लोग सऊदी अरब आ सके या जा सके। क्योंकि यहाँ पर कोरोना की स्थिति पहले जब 150 थी तब इन्होंने फ्लाइट नहीं चालू किया। इंडिया में 10,000 8,000 पहुँच गए थे, लेकिन इस टाइम में इंडिया में 3.5 लाख पहुँचने वाला है। सऊदी में भी 1,000 के ऊपर यानी कि 1100 के करीब में है। तो इस स्थिति में वीज़ा का काम नहीं है। हाँ, कुछ भाइयों का जो है वीज़ा स्टाम्प हुआ है वो री स्टाम्प हुआ है। किस तरीके से उनका रिन्यूअल हुआ है, जैसे जो कोरोना के पहले जिन्होंने वीज़ा ले लिया था, नया वीज़ा ले लिए थे और उस वीज़ा को लेने के बाद में अचानक से लॉकडाउन लग गया और फ्लाइटें बंद हो गई, तो उस वीज़ा का टाइम ख़त्म हो गया था, तो उनको दोबारा से रिन्यूअल किया गया है, जो कि ये लोग अपना पैसा कौड़ी भर के रिन्यूअल कराए हैं। ये बात 100% सही है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं नया वीज़ा आया है, मैं सऊदी जाने वाला हूँ, वाया होकर चला जाऊँगा, तो ये गलत बात है। तो आपको अफवाह में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। नया वीज़ा जैसे ही निकलता है या कोई ऐसी अपडेट उसके विषय में आती है तो आप लोगों को सबसे पहले देने की कोशिश मैं करूंगा। दोस्तों इंडिया को जहां से सऊदी, ओमान ये सब देश तो बैन किए ही थे, कर ही दिए हैं, आज से लागू हो गया। दुबई से भी, ओमान से भी, इन सब जगहों से लागू हो गया। उधर कतर ने तो ये भी बता दिया है कि हमारे यहाँ पर बिना वैक्सीन के लोग नहीं आएंगे। जिनको दोनों डोज का वैक्सीन लगा होगा वही लोग कतर में आ सकते हैं, लेकिन उनको भी जो वहाँ का नियम कानून बना हुआ है उस पर उनको हर चीज़ फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो लोग कतर में जा सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ कुवैत ने, यहाँ पर आप देख लीजिए, कुवैत को मैं दिखा देता हूँ। कुवैत ने भी डायरेक्ट फ्लाइटों को बंद कर दिया है इंडिया से कुवैत जाने के लिए। इस विषय में अगर आप वाया होकर, किसी भी वाया देश होकर कुवैत जा रहे हैं, यानी कुवैत की सरकार ने कह दिया है कि आप वाया होकर कुवैत आ सकते हैं। अगर आप किसी भी देश से होकर कुवैत में जाते हैं तो आपको 14 दिन का क्वारंटाइन दूसरे देश में रहना पड़ेगा। आप यहाँ पर हिंदी में देख लीजिए, कुवैत प्रभावी 24 अप्रैल 2021 यानी कि रात के 12 बजे से 25 तारीख मान लीजिए घंटे की यात्रा करने वाले यात्रियों के महत्वपूर्ण सूचना। अगली सूचना तक भारत से सभी वाणिज्य उड़ानें निलंबित हैं। भारत से आने वाले यात्रियों को कुवैत में सीधे या किसी अन्य देश के माध्यम से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वे कुवैत में आने से कम 14 दिन पहले भारत से बाहर नहीं रह गए हो। अगर आप 14 दिन दूसरे देश में, जैसे सऊदी जा रहे थे लोग, उस तरीके से अगर आप कुवैत जा रहे हैं, दूसरे देश में 14 दिन रह के उसके बाद में जा रहे हैं, तो आपको जाने की अनुमति है। लेकिन वही कोरोना का टेस्ट वगैरह सब कुछ किसी ट्रैवल एजेंट से आप संपर्क कर लीजिए जो आपको बढ़िया देते हो पैकेज, उस तरीके से आप कुवैत जा सकते हैं। लेकिन जो लोग कुवैत के हैं उन पर ये लागू नहीं होता है। अगर वो लोग बाहर से हैं, यानी कि बाहर में हैं कुवैत से, और वो लोग अपने देश जाना चाहते हैं, तो उन पर ये सारी चीज़ें लागू नहीं होती। वो लोग डायरेक्ट कुवैत चले जाएंगे, उन्हें किसी दूसरे देश से जाने की ज़रूरत नहीं है।
कुवैत के काफ़ी सारे जगहों पर यहाँ पर दिखाया गया है। ये दूसरी रिपोर्ट अरबिया इंग्लिश की भी देख लीजिए, यहाँ पर भी कुवैत लिखा गया है, कुवैत हैज सस्पेंड ऑल डायरेक्ट कमर्शियल फ्लाइट कमिंग फ्रॉम इंडिया। तो कुवैत ने भी बंद कर दिया, अब किसी भी स्थिति में आप कुवैत भी नहीं जा सकते हैं, वो भी खास तौर से डायरेक्ट की बात की जाए। अगर दूसरे देश की बात की जाए तो दूसरे देश से आप 14 दिन क्वारंटाइन होकर कुवैत भी जा सकते हैं। दोस्तों, शौकत भाई ने हमको कमेंट करके हमसे पूछा था, क्या भाई इंडिया से बहरीन की फ्लाइट बंद हो गया है क्या? तो भाई मैं आपको बता दूं कि इंडिया से बहरीन की भी फ्लाइट अभी बंद नहीं हुई है। इंडिया से बहरीन आप जा सकते हैं, बहरीन होकर आप सऊदी अरब भी जा सकते हैं, कुवैत भी जा सकते हैं। जहां की इंडिया के देशों ने, यानी कि इंडिया को जिन देशों ने बैन किया वहां पर आप जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक नया सिस्टम बनाया गया है कि आपका जो कोरोना का टेस्ट होता है, अब यहाँ रिपोर्ट देखते रहिए, एयर इंडिया एक्सप्रेस का भी और सबका मैं रिपोर्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर बताया गया है 27 अप्रैल से जो लोग वहां पर बहरीन में एंट्री करेंगे उनके लिए 48 घंटा पहले का रिपोर्ट, यानी कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो 48 घंटा पहले का होना चाहिए। पहले 72 घंटा 96 घंटा भी चल जाता था, लेकिन इस टाइम में आप वाया बहरीन होकर जा रहे हैं अगर, तो आपको 48 घंटा पहले का कोरोना का टेस्ट आपको रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा। वहीं पर बहरीन के, यानी कि बहरीन के रास्ते इस टाइम में अगर आप इंडिया से या पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इन सब देशों से अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर आप बहरीन में भी जा रहे हैं या बहरीन से होकर कहीं जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। आपको कोरोना का टेस्ट जो है वो 48 घंटा पहले का दिखाना है और दिखाकर जाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो पर बने रहने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।